गाइस, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं 6th क्लास की ईवीएस की बुक का 8th चैप्टर है जिसका नाम है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ओके, तो देखिए यहाँ पर मौसम के बारे में बताया गया है। वायुमंडल जो है हमारा, जो वायुमंडल है उसमें दिन प्रतिदिन होने वाले चेंजेस, ठीक है। तो इसमें टेम्परेचर, कभी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो कभी घट जाता है, ठीक है। जैसे सर्दियों में क्या होता है, टेम्परेचर घट जाता है और गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ जाता है जिसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और वर्षा, तो कभी वर्षा का मौसम आ जाता है। सूर्य का विकिरण इत्यादि इसमें शामिल है। मतलब मौसम चेंज होता रहता है वायुमंडल में। अब भारत में प्रमुख मौसम की हम बात करें तो हमारे जो इंडिया में मौसम है वो 4 प्रकार के हैं। सर्दी का मौसम, गर्मी, वर्षा और शरद ऋतु। तो देखिए सर्दी का जो मौसम है, सर्दी की जो ऋतु है वो दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम रहता है। जैसा कि आपको पता है, आप जब भी ठंड आती है तो आप मोटे कपड़े पहनने शुरू कर देते हो, है ना, आपको ठंड लगती है। और गर्मी में आप हल्के कपड़े पहनते हो। तो ये मार्च से मई तक का जो मौसम है वो गर्मी का मौसम है। और सर्दी का जो मौसम है वो दिसंबर से फरवरी तक बहुत ठंडा मौसम रहता है। हालांकि जो ठंड है थोड़ी थोड़ी वो जो है अक्टूबर नवंबर में हल्की हल्की ठंड शुरू हो जाती है, लेकिन दिसंबर से फरवरी तक का जो मौसम है वो बहुत ठंडा रहता है, ठीक है। अब मार्च से मई तक का जो मौसम है वो गर्मी का मौसम है, ठीक है। तो जैसे प्रेजेंट में क्या चल रहा है, गर्मी शुरू हो चुकी है। अब अप्रैल का महीना है और गर्मी बहुत हो रही है। उसके बाद देखिए वर्षा का जो वर्षा ऋतु है वो जून से सितंबर तक चलने वाली है। दक्षिण पश्चिमी मानसून का मौसम जो है वो वर्षा का मौसम है, ठीक है। शरद ऋतु जो है वो अक्टूबर से नवंबर तक चलती है। अक्टूबर और नवंबर का जो टाइम होता है, उस टाइम जब मानसून के लौटने का समय होता है उस टाइम पे शरद ऋतु होती है, ठीक है। ओके, तो देखिए शीत ऋतु क्या है। ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो नॉर्थ इंडिया का टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। और ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अब सीधी पड़ने लगती हैं पृथ्वी पर, जिसके कारण टेम्परेचर अधिक हो जाता है। ओके, वर्षा का मौसम यह मानसून के आने और आगे बढ़ने का मौसम होता है। इस समय पर पवन मतलब हवा बंगाल के खाड़ी और जो अरब सागर से स्थल की ओर बहती है, यानी कि समुद्र से स्थल की ओर जो हवा बहती है वही हवा वर्षा लेकर आती है, ठीक है। जब ये पवने, क्योंकि ये जो पवने जो समुद्र से उठकर आई ये स्थल में आ रही हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता है इंडिया के 3 तरफ क्या है, समुद्र है, ठीक है। अब जो हमारे ईस्ट में है वो क्या है, बंगाल की खाड़ी, और वेस्ट में है अरब सागर। दोनों समुद्र हैं और दोनों तरफ से जो हवा है उठकर स्थल की ओर आती है। इंडिया का जो भूमि वाला स्थल वाला एरिया है उस तरफ आती है और वो हवा पहाड़ों से टकराकर वर्षा करती है इंडिया में, ठीक है। तो उस टाइम पे इंडिया में वर्षा होती है, तब हमारे यहाँ वर्षा का मौसम होता है। शरद ऋतु, तो इस समय जो पवने हैं वो स्थल भागों से लौटकर अब बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। ये ऑपोजिट डायरेक्शन है। वर्षा के मौसम में समुद्र से जल से स्थल की ओर हवा बह रही थी, लेकिन शरद ऋतु में ना स्थल से जल की ओर हवा बह रही है, यानी कि स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर जो हवा बहती है यह मौसम के लौटने का समय होता है। और अभी जो हमने पढ़ा क्या है कि जो मानसून के लौटने का मौसम है ना,
ये भी वर्षा लेकर आता है, ठीक है। तो इसे हम शरद ऋतु कहते हैं। अक्टूबर नवंबर का जो महीना होता है ना, उस टाइम पे शरद ऋतु होती है। अब इंडिया के दक्षिणी भागों, विशेषकर जो हमारा तमिलनाडु है और वहाँ तक जो आंध्र प्रदेश में, इस मौसम में वर्षा भी होती है। इंडिया के जो साउथ वाला हिस्सा है वहाँ पर वर्षा होती है शरद ऋतु की वजह से, ठीक है। क्योंकि शरद ऋतु क्या है, यहाँ पर मानसून के मौसम के लौटने का समय है और लौटते समय जो वर्षा होती है ना, वो हमारे इंडिया के साउथ वाले हिस्से में होती है, ठीक है। वर्षा का जो मौसम आता है उसके तहत तो हमारे नॉर्थ वाले एरिए में वर्षा होती है, लेकिन शरद ऋतु की वजह से हमारे इंडिया के दक्षिण वाले हिस्से में वर्षा होती है। ओके, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। उसके बाद देखिए, जलवायु किसी भी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की जो औसत दशा होती है उसे हम जलवायु कहते हैं, उसे हम क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है। इंडिया की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून जो शब्द है वो अरबी भाषा की मौसम से लिया गया है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, मौसम। किसी भी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तक किसी भी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, कितनी स्थिति है, कितनी उसकी ऊंचाई है और समुद्र से वो कितनी दूरी पर है, उच्चावच, वो इस चीज़ पर, इस बात पर डिपेंड करती है। किसी भी स्थान का क्लाइमेट, उसकी जो जलवायु है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि वो कितनी हाइट पर है, ठीक है, या क्या स्थिति है उसकी, कैसे कंडीशन में है वो जगह पर, ठीक है, और वो समुद्र से कितनी दूर है। ये सब चीज़ें जो है इस बात पर डिपेंड करती हैं। जैसे इंडिया के जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता, राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर और बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, ठीक है। राजस्थान का जो मरुस्थल है उसका नाम क्या है, रेगिस्तान, ठीक है। और वहाँ पर स्थित जो जैसलमेर और बीकानेर जगह है वो बहुत ही गर्म स्थान है, बहुत गर्म टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ पर, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के जो द्रास और कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। मतलब हम यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इस बात पर डिपेंड करता है कि वहाँ का मौसम कैसा होगा, किस बात पर डिपेंड करेगा कि वहाँ का जो एरिया है वो किस टाइप का है। अब जैसे मरुस्थल वाला एरिया है वहाँ पर मोस्टली गर्मी पड़ती है, ठीक है। जैसे कि जैसलमेर और बीकानेर है वो बहुत गर्म स्थान है और यहाँ पर जो है गर्मी में तो अत्यधिक गर्मी पड़ती है, लेकिन ठंडों में भी गर्मी वहाँ पर रहती है, ठीक है। रही बात जम्मू और कश्मीर की, क्योंकि वहाँ पर एक ठंडा इलाका है, बर्फीली ठंड पड़ती है, तो अगर आप गर्मियों में वहाँ पर जाकर देखें तो आज भी वहाँ पर बहुत ठंड पड़ रही है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, इसकी वजह ये है क्योंकि ये ऊंचाई पर स्थित है, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ है, माउंटेन्स हैं, हिमालय के शिखर हैं वहाँ पर, है ना, हिमालय, वहाँ पर पर्वत श्रृंखला भी है, मतलब पहाड़ है वहाँ पर। तो इसलिए मतलब इस बात पर डिपेंड करता है कि वो, और इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वो समुद्र से कितनी दूरी पर है। अब तटीय क्षेत्र की बात करें, जैसे मुंबई और कोलकाता की जो क्लाइमेट है, जलवायु है, वो क्या है, वो मीडियम है, मध्यम है। समुद्र तट होने के कारण ये स्थान बहुत ही आर्द्र हैं, आर्द्र होता है, जैसे मतलब नरम जगह है, बहुत ही जैसे नमी होती है उस जगह पर, ठीक है, नमी वाली जगह है, जैसे कि क्योंकि उसके पास वाटर है तो वो बहुत ही नमी वाली जगह है, आर्द्र है, ठीक है। उसकी जलवायु कैसी है, आर्द्र जलवायु। विश्व में सबसे अधिक जो वर्षा है वो मेघालय में स्थित मौसिनराम नाम की जगह पर होती है, ठीक है।
अब केरल, ये जो बात बताई है ना, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है ये मौसिनराम में, ठीक है। तो देखिए केरल, आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु है उसमें पूरे साल जो मौसम है ना वो एक जैसा रहता है। ये खास बात है, आपको याद रखना चाहिए। केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु 3 ऐसे राज्य जहाँ पर पूरे साल मौसम सेम रहेगा, लगभग सेम रहेगा, थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, ठीक है। भारत जो है वो उष्ण कटिबंध में आता है, क्योंकि जो इंडिया है ना वो उष्ण कटिबंध वाले में आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था जब हमने ये जो रेखाएं पढ़ाई थी ना, मैंने आपको कर्क रेखा, मकर रेखा और ये उष्ण कटिबंध वाली भी पढ़ाई थी। तो उसमें मैंने आपको बताया भी था और दिखाया भी था कि किस तरह जो हमारा इंडिया है वो उष्ण कटिबंध वाले एरिए में है, ठीक है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक वनस्पति, जो पौधे घास और झाड़ियाँ बिना मनुष्य की सहायता के उग जाते हैं, स्वयं उग जाते हैं, ठीक है, कोई उगाता नहीं है उन्हें। तो अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, और ठीक है। तो देखिए उसके बाद है वन्य प्राणी। वनों में क्या है, जंतुओं की हज़ारों प्रजातियाँ पाई जाती हैं, और मतलब हर तरह के जंतु यहाँ पर पाई जाती हैं, जैसे कि सरीसृप जंतु हो गए, उभयचर हो गए, पक्षी, स्तनधारी, कीट, ठीक है, और कीट कर्मियों का निवास यहाँ पर होता है। ये वन्य प्राणी यानी वनों में रहने वाले, यानी कि जंगलों में रहने वाले जो प्राणी हैं उन्हें हम वन्य प्राणी कहते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी इतनी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और अगली क्लास के साथ। तो बाय बाय गाइस।